So today I will share a story of the friendly mongoose. इसे मैं ओरली आपको आज बताऊंगी, इससे पहले मैं ट्रांसलेशन के साथ आपको नरेट कर चुकी हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. ये जो स्टोरी है ये एक फार्मर के ऊपर है. जो एक किसान होता है वो अपने खेतों में काम मतलब एक किसान होता है और जो उसकी वाइफ होती है उनका एक बेबी होता है बहुत छोटा. तो उनका जो बेबी बॉर्न होता है तो वो सोचते हैं कि हमारे बच्चों को एक कंपेनियन की ज़रूरत है, मतलब साथी. कंपेनियन का मतलब होता है साथी की ज़रूरत है. तो वो साथी के रूप में किसान बोलता है, तो फार्मर बोलता है कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए, एक पालतू होना चाहिए. तो वो पालतू के रूप में एक मॉनगूस का बेबी ले आता है, मतलब मॉनगूस इन द सेंस नेवले का बच्चा ले आता है छोटा सा. तो जैसे जैसे उसका बच्चा बड़ा होता है, वो जो नेवला होता है बहुत सुंदर होता है, स्पार्कलिंग आइज़ होती हैं उसकी, चमकदार आँखें होती हैं, बहुत ही क्यूट होता है. जैसे जैसे उनका बेबी बड़ा होता है वैसे वैसे वो नेवला भी बड़ा हो जाता है. पर नेवला समय के साथ जल्दी बड़ा हो जाता है और बेबी छोटा ही रहता है, वो अभी भी क्रैडल में रहता है. क्रैडल मतलब अपने पालने में ही रहता है. तो जो मॉनगूस होता है वो बड़ा हो जाता है, काफ़ी बड़े साइज़ में हो जाता है. एक दिन जो उसकी वाइफ होती है किसान की, वो कहती है कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, मुझे कुछ ग्रॉसरी लेनी है. ग्रॉसरी मतलब घर के घरेलू चीज़ें, सामान जैसे कि साग सब्जी वगैरह. वो कहती है कि तुम अपने बच्चे का ध्यान रखना, इसका मैं जा रही हूँ सब मार्केट. तो किसान बोलता है ठीक है, तो मैं टेंशन लेने की बात नहीं है, हमारे पास एक मॉनगूस है, बेबी मॉनगूस. जो मॉनगूस है वो हमारे बच्चे का ध्यान रखेगा. तो वो कहती है कि नहीं, मैं इस मॉनगूस के सहारे अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती, तो आप प्लीज़ एक आँख मतलब कि अपना ध्यान बच्चे पे रखना. तो वो कहता है ठीक है, तुम टेंशन मतलब तुम जाओ. तो वो चली जाती है. उसके बाद जो किसान होता है वो सोचता है कि अभी तो काफ़ी, मैं क्या करूँ, उसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता. वो सोचता है कि मैं अपने खेतों में होकर आ जाता हूँ. जब वो खेतों की तरफ जाता है तो रास्ते में आते आते उसको उसके दोस्त मिल जाते हैं, तो उसका थोड़ा समय वहाँ पे ज़्यादा लग जाता है. और जो किसान की बीवी होती है वो पहले ही घर की ओर आने लग जाती है अपना काम पूरा करके. जब वो घर आ रही होती है तो हमेशा नेवला जो होता है, वो किसान की वाइफ जब घर आती है तो वो उसका स्वागत करने के लिए बाहर खड़ा हो जाता है. तो जैसे ही नेवला देखता है कि उसकी वाइफ आ रही है किसान की, वो फटाफट जाकर अपने द्वार पे खड़ा हो जाता है घर के बाहर. जैसे ही वो आती है किसान की वाइफ, वो देखती है कि मॉनगूस पूरा खून से सना होता है, उसके मुँह पर भी ब्लड लगा होता है, उसकी पूरी बॉडी पर लगा होता है. वो डर जाती है. वो हम बस यही सोचती है, उसको बहुत गुस्सा आता है. कहती है तुम बहुत गंदे मॉनगूस हो, तुम बहुत गंदे एनिमल हो, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला. तो वो फटाफट जो ग्रॉसरी का भरा हुआ बकेट होता है, टोकरी होती है, वो फटाफट उसके ऊपर धड़ाम से गिरा देती है. ना कुछ सोचती है ना कुछ समझती है. वो बहुत चिल्लाती है, वो रो रही होती है कि एकदम से बच्चे की आवाज़ आती है अंदर से रोने की. तो वो अपने आंसुओं के साथ ही अंदर चल जाती है और बच्चे को देखने के लिए. पर वो अंदर जाकर क्या देखती है, वो अंदर जाकर देखती है कि क्या कहते हैं कि बच्चा जो है वो अभी भी अपने क्रैडल में सो रहा है और उसके पास ही एक सांप मरा हुआ है जिसमें से बहुत खून निकल रहा है. उसको सब कुछ समझ आ जाता है कि सांप आया होगा और उसने उसके बच्चे की जान बचाई, इसीलिए वो बहुत उसको पछतावा होता है. और जब वो बाहर आती है फटाफट मॉनगूस को देखने के लिए, तब तक मॉनगूस की डेथ हो चुकी होती है, वो भी पूरा खून से लथपथ हो जाता है. ये देखकर वो बहुत पछताती है और बहुत रोती है. इस स्टोरी से हमें ये मोरल मिलता है, ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी कोई भी फैसला बहुत जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, बहुत सोच समझ के लेना चाहिए. थैंक यू.